नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका मुद्दा है राज ठाकरे जी का। यह राज ठाकरे की दशहरा रैली की खूब चर्चा चल रही है। उनके सभा में भीड़ देखकर लोग हैरान है कि आखिर में इतनी संख्या में लोग तो पहुंचे, लेकिन वोट क्यों नहीं मिले। उनके विधायक क्यों एक भी चुन के नहीं आए। इसके पहले नगर निगम के भी चुनाव थे, लोकसभा में तो उन्होंने भाग नहीं लिया, लेकिन कई भी उनके जो है चाहे विधायक हो चाहे और भी नगर निगम का जो सत्ता है वो उनके हाथ में नहीं लगी है। आज शुरुआत उनकी अच्छी रही। 2014 में 2009 में उनके जो है काफ़ी 13 विधायक चुन के आए थे। उनकी पार्टी अच्छी तरह से रफ्तार पकड़ ली थी, लेकिन ऐसा क्या रह गया कि राज ठाकरे की सभा में भीड़ आज भी देखी जा रही है, लेकिन उनके यहाँ तक कि मनसे के ऑफिसों में भीड़ देखी जाती है, लेकिन उनके विधायक चुन के नहीं आते। राज ठाकरे जी ने कहा था कि हम जो है दशहरा की रैली के बाद नए सिरे से आगे बढ़ेंगे। तो नया सिरा क्या है उनका, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है हमारे सहयोगी सुभाष काले जी, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे राज ठाकरे की जो राजनीति है वो किस बेस पे चल रही है इस समय, और क्या ज़रूरत है उनको इस समय आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि आज जो है देखा जाए तो शिवसेना 2 भागों में बट गई है, एनसीपी 2 भागों में बट गई है। उसका फायदा भरपूर जो है राज ठाकरे उठा सकते हैं, लेकिन कैसे उठाएंगे। क्या दशहरा की रैली में जिस तरह से उन्होंने मुद्दे को उठाए उससे आगे उनको फायदा होने वाला है, ये सबसे बड़ा विषय है। सर स्वागत है फिर से एक बार आपका। क्या कहेंगे सर राज्य के बारे में। राज ठाकरे जी जो मनसे के प्रमुख हैं जी, बहुत अच्छे डैशिंग नेता है। उनके पास संगठन भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन हम देखते हैं उनके भाषण सुनने के लिए लोगों की काफ़ी भीड़ होती है। शिवाजी पार्क जैसा मैदान भरना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन वो आराम से शिवाजी पार्क पैक कर सकते हैं। फिर भी जब चुनाव आता है तो चुनाव में लोग राज ठाकरे जी का भाषण सुनने जरूर जाते हैं, लेकिन उनके उम्मीदवार को वोट नहीं मिलता है। जो अपेक्षा उनको होती है उस हिसाब से उनको वोटिंग नहीं होता है। इसके मेरे हिसाब से 2 कारण हैं। एक तो जैसे अभी आपने देखा कि 2014 में राज ठाकरे जी टोटली बीजेपी के अगेंस्ट थे, महाविकास आघाड़ी का कैंपेन कर रहे थे। मोदी जी को, अमित शाह जी को, भारतीय जनता पार्टी को, देवेंद्र सबको गालियां दे रहे थे, और पूरा उनका फोकस एंटी बीजेपी, एंटी एनडीए, एंटी मोदी और एंटी अमित शाह था। महाविकास आघाड़ी की तरफ से झुके हुए थे। लेकिन विधानसभा में आपने देखा होगा कि उन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट मोदी जी को किया। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने मीटिंग्स ली और उनके कार्यकर्ताओं ने उनको आदेश दिया कि बीजेपी का काम करो। तो ये जो आप देखते हैं कि भाई प्रॉब्लम ये है इस बड़े नेता का कि इतना सब उनके पास होते हुए करिश्मेटिक लीडर, मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जैसे करिश्मेटिक लीडर थे, वो करिश्मा जो है वो राज ठाकरे के पास है। लेकिन जो प्रॉब्लम है तो वो ये है कि वो तय नहीं कर पाते हैं कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है जी। वो ये उनकी दिशा, कहते हैं ना दिशाहीन होना। मेरी मंजिल क्या है, मेरी मंजिल किस तरफ है, और मेरे मंजिल की तरफ मैं चलते रहूँगा, भले बीच में कोई मुसीबत आए, कुछ भी आए, लेकिन मैं मंजिल की तरफ चलते रहूँगा। ये प्रॉब्लम है। और ये दिशाहीन होने की वजह से उनको ये जो इलेक्ट्रल का जो मामला है, इलेक्शंस का जो मामला है, वहाँ पे उनको यश मिलता नहीं। लोगों का जो पूरा विश्वास अपने लीडर पर, अपने नेता पर जो विश्वास होना चाहिए पूरा लोगों का, कार्यकर्ताओं का है जी। कार्यकर्ता तो ऐसे है मनसे के कि राज ठाकरे साहब बोलेंगे यहाँ से समुद्र में कूदी मारो तो मार देंगे। लेकिन वोटर जो है वो वोटर को जब तक नहीं लगता है कि भाई ये नेता में मुझे विश्वास रखना चाहिए, ये जो बोल रहा है वो करेगा, यानी कि
उनको वोटरों का विश्वास नहीं दिला रहा है। प्रॉब्लम ये है, और वो इसकी वजह ये है मेनली कि वो उनकी जो कहते हैं कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, विचारधारा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, उनका फंडाज जो रहता है, किसी का बेस जो रहता है वो स्ट्रांग चाहिए। एक जैसे कि अभी भारतीय जनता पार्टी है, उनका बेस क्या है? हिंदुत्व है। कांग्रेस है, कांग्रेस का बेस क्या है कि मुसलमानों का लालन चालन करो और उनका सेकुलरिज्म की बात करो। उद्धव ठाकरे सेम दिशाहीन नेतृत्व। आज बोलेंगे मैं हिंदू हूं, कल बोलेंगे मुझे मुसलमानों से प्यार है, परसों बोलेंगे हिंदुओं को गाली देंगे। यही तो ये दो नेताओं की जो प्रॉब्लम है, जैसे उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी, इन दोनों का यही प्रॉब्लम है कि वो आज की घड़ी में दिशाहीन हो गए हैं। उनका फोकस ढल गया है जी। जो मुझे क्या करना है, मुझे क्या अचीव करना है, ये तय नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए दोनों नेताओं को यश नहीं मिल रहा। यश मिलने के लिए क्या करना चाहिए इनको? फोकस, लक्ष्य की तरफ ध्यान दो, लक्ष्य की तरफ चलते रहो। कोई भी मुसीबत आए, अपना लक्ष्य विचलित मत करो और लक्ष्य की तरफ चलो। भले लक्ष्य कुछ भी हो, लेकिन लक्ष्य पहले तय करो और फिर लक्ष्य की तरफ चलते रहो। धन्यवाद काले जी। तो फ्रेंड्स, देखा सुभाष काले जी ने किस तरह विश्लेषण किया कि राज ठाकरे के पास जो है हर चीज़ है, हर कलाकारी उनके साथ, हर उनके पास भीड़ है, लेकिन उनको जो वोटरों का जो विश्वास जीतना चाहिए वो विश्वास अभी तक गंवाते आ रहे हैं। यानी कि लोगों को क्या चाहिए वो उसमें खरा नहीं उतर पा रहे हैं। सिर्फ मराठी मुद्दा ही जो है एक राज जी को जो है बड़ा नेता नहीं बना सकता है। उनको हर क्षेत्र में, हर मुद्दों पर जो है आगे आना चाहिए। मारधाड़, मनसे स्टाइल, शिवसेना स्टाइल, ये जो है लोगों को अब नहीं ठीक उतर रहा है। फ्रेंड्स, आप क्या सोचते हैं राज जी के बारे में? हमें प्रतिक्रिया पे जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।